2014 के बाद सिर्फ एक बार बहाली हुआ है। उसके बाद अभी तक 2020 तक कोई भी बहाली नहीं निकाली गई है। नमस्कार, मैं हूं लव प्रताप और आप देख रहे हैं सीमांतन्यूज़.in। भारत सरकार का सबसे अधिक इनकम होता है रेलवे से। विश्व में सबसे अधिक लोगों को रोजगार देने का काम करती है भारतीय रेलवे। बावजूद इसके वर्तमान भाजपा सरकार ने रेलवे के बहुत से स्टेशनों और ट्रेनों को निजीकरण कर दिया है और आगे भी सभी स्टेशनों को निजीकरण करने का निर्णय लिया है। इसी को लेकर सीवान रेलवे कर्मियों ने रेल बचाओ देश बचाओ जैसे विरोध कार्यक्रम का आयोजन किया है। आइए इनसे मिलते हैं। रेलवे को निजी हाथों में देने के खिलाफ हो रहा है। हमारी मांगे तो हमारी बहुत सी हैं, लेकिन आज का ज्वलंत मुद्दा है कि भारतीय रेल को निजी हाथों में देना। 109 जो ट्रेन है वो निजी ऑपरेटरों को या केंद्र सरकार ने देने का काम किया है और इस निजी रूट में देने के खिलाफ ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन अनिल मोदी के आह्वान पर ये पूरे राष्ट्रव्यापी आह्वान है। आज के दिन हमारे पूरे हिंदुस्तान में AIRF के झंडे के तले यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और आज ही ट्विटर पर सेव रेलवे सेव नेशन, रेल बचाओ देश बचाओ ट्वीट करके माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रेल मंत्री जी को और हमारे रेल के मजदूरों के मसीहा कॉमरेड श्री गोपाल मिश्रा को टैग करके ट्वीट किया गया। अगर रेलवे निजीकरण हो जाता है तो उस समय भी आपको सैलरी आपकी मिलेगी, ऐसे भी मिलती है, तो क्या फ़र्क आएगा? सवाल यह है कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि प्राइवेट हो जाएगा तो भी आपको सैलरी मिलेगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनता को बता देना चाहता हूं कि इस निजीकरण के होने से रेल कर्मचारियों से ज़्यादा प्रभावित इस देश के आम नागरिक, गरीब जनता प्रभावित होंगे। कैसे प्रभावित होंगे मैं 2-3 उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहता हूं। भारत सरकार ने पहला प्राइवेट ट्रेन तेजस चलाने का काम किया, जो कि लखनऊ से नई दिल्ली जाती है, आपको जानकारी होगी। उस ट्रेन का किराया 1800 रुपये AC3 का लखनऊ से नई दिल्ली का चार्ज है। और जो भारत सरकार रेल मंत्रालय द्वारा संचालित, जो कि शताब्दी राजधानी की बहुत बढ़िया ट्रेन होती है भारत सरकार की, पूरा शताब्दी एक्सप्रेस का किराया मात्र 800 रुपया लखनऊ से नई दिल्ली का। तो निजीकरण हो जाने से पहला फायदा कि 1000 रुपया आम जनता के जेब पर भारी पड़ेगा। और आपको ये भी बता दें कि शताब्दी में और तेजस का जो स्टॉपेज है, शताब्दी 5 जगह रुकने के बाद मात्र 5 मिनट उसके पीछे पहुंचती है और किराया भारतीय निजी लोग उससे लेते हैं 1800 रुपया। पहला बात। दूसरा बात कि रेलवे को लाइफ लाइन कहा जाता है और मुंबई जैसे महानगर, दिल्ली जैसे महानगर में लोकल ट्रेन तो ऐसे ही उसकी लाइफ लाइन है। लोकल ट्रेन का किराया मुंबई के अंदर 18 से 20 पैसा पर किलोमीटर चार्ज है और अडानी के द्वारा संचालित जो मेट्रो रेलवे है उसका किराया मात्र 4 रुपये पर किलोमीटर है। यानी कि आपको 20 किलोमीटर जाना हुआ मुंबई के अंदर में तो उस अडानी जी के ट्रेन को 80 रुपया देंगे और इससे आपको मैक्सिमम 3.5 से 4 रुपये में जा सकता है। रेल जो है अपने यात्रियों को 120 प्रकार का रियायत देती है, जैसे वरिष्ठ नागरिक, आपको स्टूडेंट कंसेशन, आपको विकलांग कंसेशन, महिला नागरिकों का, ऐसे मतलब 120 प्रकार। जब ये निजी हाथों में संचालित हो जाएगा तो ये सारे रियायत बंद हो जाएंगे, जिसका सीधा असर आम यात्री और गरीब जनता पर पड़ेगा। इसलिए हमें परिचय दे दीजिए। मैं विनोद रंजन, ब्रांच सेक्रेटरी अनिल मोदी सीवान शाखा। अगर निजीकरण नहीं रुकता है तो वही होगा 1974 वाला कांड, जो कि 1974 में पूरा देश हिल गया और उसी तरह फिर हम लोग रेल कर्मचारी और जनता भी साथ होगी और फिर वही आंदोलन होगा, सारी रेलें रोकी जाएगी, सारी हिंदुस्तान को रोक दिया जाएगा। इसके आगे कुछ नहीं होगा। मरता क्या नहीं करता, जब पेट में दाना नहीं रहेगा तो लड़ेगा मरेगा, उसके साथ निश्चित यही होगा। अब वो प्राइवेट करते हैं, करें, निजीकरण करेंगे तो हम लोग का दायित्व है उसको बचाने के लिए अपनी आहुति दे दें, वही करना बाकी रहेगा। लास्ट स्टेज हड़ताल, जिसकी लड़ाई लड़ेंगे और जीते हैं, जीतेंगे, जीतते रहेंगे। मेरा नाम अब्दुल मजीद खान और सेंटर में
सेंटर पदाधिकारी हैं एनी रेलवे मजदूर यूनियन के। पर सरकार नहीं मानी तो आगे जो है स्ट्राइक के लिए हम लोग तैयारी में हैं। यह न सिर्फ डिजिटल के खिलाफ है बल्कि देश की जनता को जिससे हानि है उसके खिलाफ भी है। और हम ये चाहते हैं कि सरकार ने जो निर्णय ले रही है, जो ले चुकी है, उनको बदले या बदलने की कोशिश करे और प्राइवेटाइजेशन जो है कर रही है उसको बंद करे। तो जिस देश की युवा पीढ़ी की अगर जोश उमंग सरकार की नीतियों से अगर ठंडा पड़े, उस देश का भविष्य कहाँ जा रहा है। कह तो रहे हैं कि हम भविष्य आ रहे हैं, लेकिन जहाँ हमारा युवा पीढ़ी का ही जहाँ भविष्य नहीं है तो क्या देश का भविष्य बन रहा है। करने के मतलब घर का नींव मजबूत होता है तो बिल्डिंग मजबूत होती है, तो हमारी नींव का ही भविष्य अंधकार में है। इसीलिए हम लोग भाई इसमें विरोध करेंगे। हमारे जो माननीय केंद्रीय मंत्री का जो भी दिशा निर्देश होगा उस दिशा निर्देश पे हम लोग जो भी गाइडलाइन आएगा हम लोग फॉलो करेंगे। रेल रोकने की बात आएगी रेल रोकेंगे, हड़ताल करने की बात आएगी हड़ताल करेंगे, लेकिन सरकार की मनमानी नीतियों को चलने नहीं देंगे। मैं संजय कुमार यादव, चीफ हेल्थ इंस्पेक्टर सीवांचल। आज अगर हम लोग नहीं लड़ेंगे तो हमारा रेल कर्मचारियों के साथ साथ आम जनता भी प्रभावित होंगे। फैब्रिक हाउस पोटा केबिन आर्टिफिशियल दीवार, भूकंप विरोधी, फायर रेजिस्टेंस, लाइट वेट, स्पेस सेविंग, इको फ्रेंडली घर, कम खर्च और कम समय में बनवाए जितेंद्र दुबे से। बड़ा से बड़ा हॉल बिना पिलर के तैयार मात्र 15 दिनों में।